हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। रियल नंबर्स पे हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पहला नंबर ले रहा हूँ 14/16। तो सबसे पहले नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए। तो मैंने इसे 2 से जो है ऊपर नीचे डिवाइड करके लिख दिया। अब अगर आप 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0.875 आता है, जो कि यहाँ पे प्रोसेस दिखा रखी है। जो 7 है वो 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले पॉइंट रख लिया। तो जब हम यहाँ पॉइंट रख लेते हैं तो फिर एक एक करके जीरो बढ़ते रहते हैं। तो 7 को हम 7.0 भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट हमने यहाँ कंसिडर कर दिया, तो अब हम इसे 70 मान सकते हैं या 70 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। है ही नहीं वो 70। तो अब देखिए 8 8 जा 64 हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ गया। तो एक एक करके जीरो बढ़ाते रहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट रख लिया है। तो इस तरीके से जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो व्हाट यू हैव सीन हियर नाउ, जीरो इज़ द रिमाइंडर। तो जैसे ही जीरो जो है रिमाइंडर आ जाता है तो आप इसमें देखिए कि आपका डिवीजन यहाँ पे पूरा हो गया। तो इस नंबर को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, और हिंदी में कहा जाएगा शांत। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो टर्मिनेटिंग होता है वो परमेय संख्या होती है। दूसरे प्रकार का जो नंबर है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है। देखिए ये 10/3 लिखा मैंने, तो ये 30/9। 30/9 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने 10/3 कर दिया। अब इसमें आपने 10 को 3 से डिवाइड करा तो 3 3 से 9 आया, 1 रिमाइंडर आ गया। फिर पॉइंट कंसिडर करा, फिर जीरो बढ़ाया, फिर से 10 आ गया। तो इसमें आप देख रहे होंगे हर बार जो है वही प्रोसेस चलती जा रही है। तो ये 3.3333 इस तरीके से आ रहा है। तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अगर ये 232323 होता तो यहाँ पे 23 के ऊपर बार आता, लेकिन एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 3, तो 3 बार यहाँ पे लगा दिया गया है। इस टाइप का जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। यहाँ पर आप देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो ये है, लेकिन इसमें एक ही टाइप के डिजिट बार बार आ रहे हैं। इसको ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे ब्लॉक एक का ही है 3 का। अगर 2323 होता तो 23 एक ब्लॉक होता, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट का ही है। तो इस तरीके के नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लास्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। हमें पता है कि अगला क्या आएगा। इसको हिंदी में अनवसानी आवर्ती कहते हैं। इस तरीके के नंबर भी परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, दैट इज रेशनल। अब हम तीसरे प्रकार पे विचार कर रहे हैं। तीसरा प्रकार जो है, जैसे वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 का मान ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1.4142 ये पूरे नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इस तरीके के नंबर में हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि अगला क्या आएगा, उसके लिए हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो rहा, ऐसा नहीं आ रहा 2 3 कुछ नहीं आ रहा एक जैसा। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और हिंदी में इसे अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। इस तरीके के नंबर अपरमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें ये √2 की वैल्यू ये कहाँ से आई वो मैं इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये हम भाग नहीं दे रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 2 को हम 1 1 जा 1 लिख सकते हैं। अगर ये 5 होता तो 2 2 जा 4 लिखते। अगर 10 होता तो 3 3 जा 9 लिखते। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 लिखा। अब यहाँ पर ये 1 है, उस 1 का डबल यहाँ पे 2 रख देते हैं। 4 अभी नहीं आया है, यहाँ पर केवल 2 आया है। जैसे भाग देते समय एक संख्या नीचे आती थी, यहाँ पे 2 2 आते हैं वर्गमूल निकालने में। तो जब 2 0 नीचे आए, 0 क्यों आए, क्योंकि 2 ही था, ये यहाँ पे पॉइंट था इसलिए 0 आए 2। अब इसे हम 100 मान सकते हैं। अब जो है 2 के पीछे कोई संख्या हम आने वाली है,
अब हमें पता नहीं कितना आएगा। मान लो यहाँ पे 9 आएगा, तो हमें 29 का पहाड़ा थोड़ी आता है, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इस संख्या को हमने छुपा दिया, जो अभी है ही नहीं उसी को हमने छुपा दिया। मतलब सोच लिया यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया, तो इसके बदले यहाँ पे शून्य को भी छुपा दिया, वो तो है यहाँ पे पर छुपा दिया। तब यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 2 बचा। तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 5 बार। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए और यहाँ भी 5 लिख लीजिए। फिर उस 5 का इससे गुणा करना है, तो 25 हो गया ये, और 5 का गुणा करना है तो 125 आ गया, जो कि इस 100 से ज़्यादा आ गया। तो इसलिए जो है हम इसमें 5 बार न करके 4 बार ही करेंगे। तो इस 4 का गुणा इन दोनों से करेंगे तो 4 चौको 16, हासिल लगो 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। ये इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पे आ गई। फिर ये 14 का दुगना यहाँ 28 रख दिए। अब यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए। अब 28 के पीछे कुछ आने वाला है, तो जितना भी आने वाला है, मान लो यहाँ पे 3 आने वाला है, तो 283 का पहाड़ा कौन याद करेगा? तो इसलिए हम यहाँ पे पहले इस 2 को 1 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे भी इसको 1 को छोड़ देंगे। फिर जो है हमें 28 का भी पहाड़ा नहीं आता, तो यहाँ पे 1 और छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 1 और छोड़ देंगे। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो हमें पता चल गया 2 बार। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन इस 2 का इससे गुणा करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने पिछले पेज में लिखा था बहुत बड़ी संख्या, वो आती चली जाएगी। तो इस तरीके के नंबर को हम अनवसानी अनावर्ती कहते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और ये अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है। पाई के लिए बच्चों के माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि पाई का मान 22/7 होता है। वो पाई का मान काम चलाने के लिए होता है, असली में नहीं होता। पाई नॉट इक्वल्स 22/7, पाई नियरली इक्वल 22/7। अगर पाई 22/7 होता तो वो ये एक परमेय संख्या होती, लेकिन ये काम चलाने के लिए केवल। असली में पाई की वैल्यू अगर निकालते चले जाएंगे तो ये पूरी आएगी। इसका कारण क्या है कि इसकी लंबाई को हम किसी पैमाने से नहीं नाप सकते, मतलब ये अपरिमेय है, मतलब रेशनल नहीं है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसकी डिटेल की अलग वीडियो बनाई जाएगी। अब हम अगर एक ऐसा सेट बना दें जिसके अंदर रेशनल भी आ जाए और इरेशनल भी आ जाए, जो परमेय और अपरमेय मैंने डिस्कस करा, तो उस पूरे सेट को सेट ऑफ रियल नंबर्स कहेंगे। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।